हेलो एवरीवन, दिस इज हरप्रीत सिंह। वेलकम टू योर चैनल स्टडी फॉर श्योर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे नासा के पल्स प्लाज्मा रॉकेट के बारे में। एक ऐसी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट या फिर एक ऐसा टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू जिसके तहत हम मार्स या फिर वेरियस अदर प्लैनेट्स पर बहुत ही कम समय में पहुंच पाएंगे, यानी कि हमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसके बारे में कंप्लीट डिटेल बताऊंगा। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ हमें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। वहीं पर अगर बात करते हैं टेक्नोलॉजी की या फिर उड़ान की, तो विल्बर और ऑर्विले राइट्स, जिनको राइट ब्रदर्स के नाम से जाना जाता है, इन्होंने 1906 में पहली उड़ान भरकर इस चीज़ को पॉसिबल कर दिया था। और देखो, आज के युग में आप देख सकते हो एक देश से दूसरे देश में ट्रैवल करना कितना आसान हो गया है। और देखो, इसी को लेकर ही नासा ने कई प्रोग्राम्स अपने आगे चलकर लेकर आया, जिसकी वजह से स्पेस फ्लाइट्स जो हैं वो भी पॉसिबल हो पाई। और ऐसा ही कुछ अब नए क्वेस्ट के दौरान नासा चाहता है कि हम दूसरे प्लेनेट पर भी अपनी जो प्रेजेंस है उसको बढ़ा सके। मैं बात कर रहा हूँ मार्स की। और ये होगा कैसे पॉसिबल? हमें एक ऐसा रॉकेट चाहिए जो कि कम फ्यूल में ज़्यादा गति के साथ उस प्लेनेट पर हमें पहुंचा सके, ह्यूमंस को वहां पर लेकर जा सके। और ये पॉसिबल हो सकता है एक चीज़ की वजह से, जिसको बोलते हैं प्लाज्मा रॉकेट टेक्नोलॉजी। यहाँ पर इस वीडियो में आप देख सकते हो क्यूरियोसिटी जो कि रोवर है, यूएसए ने भेजा है। और प्रिसेवरेंस, ये भी एक रोवर था जो यूएसए भेज चुका है। चाइना ने ज़रोंग भेजा है। गेल क्रिएटर में क्यूरियोसिटी ने अपने काफ़ी विजुअल्स दिखाए थे। और ये भी माना जाता है कि समहाउ वहाँ पर इंसानों के रहने लायक हम एनवायरनमेंट आर्टिफिशियल तौर पर बना सकते हैं। और ये क्वेस्ट अभी से नहीं शुरू हुई, ये क्वेस्ट काफ़ी पुरानी है। यानी कि कोल्ड वॉर के दौरान यूएसए और सोवियत में एक रेस लगी हुई थी। बट सोवियत ने यूरी गैगरिन को पहली बार स्पेस में भेजकर इसको अपने नाम कर लिया था। और इसी क्वेस्ट के दौरान यूएसए ने कई और मिशंस भेजे, जिसके दौरान अपोलो भी था। और देखो, हम भी स्पेस में राकेश शर्मा जी को देख चुके हैं। जब इंदिरा गांधी जी ने पूछा था कि हमारा वतन कैसा लग रहा है, तो इन्होंने कुछ शब्द कहे थे, सारे जहां से अच्छा। अभी के लिए आपको ये समझना होगा कि यूएसए या फिर फॉर्मर जो सोवियत यूनियन है, यूएसएसआर, उसके बाद से यूएसए ने कई मिशंस प्लान किए हैं। मर्करी, अपोलो, जेमिनी। और अपोलो के तहत 6 फ्लाइट्स ऐसी थी जिसमें ह्यूमन एस्ट्रोनॉट्स को भेजा गया। और अभी के लिए ये जो नई टेक्नोलॉजी है, इसको एडवांस किया है हॉवी इंडस्ट्रीज ने, जिसको फंड कर रहा है नासा। इसके तहत हम थ्रस्ट प्रोड्यूस करेंगे 1 लाख न्यूटन की। वहीं पर 5000 सेकेंड्स के करीब स्पेसिफिक जो इम्पल्स है वो प्रोड्यूस की जाएगी। वहीं पर हमारे पास आज की टेक्नोलॉजी में सबसे ऊपर वर्ल्ड का जो टॉप मोस्ट पावरफुल शिप है, वो है स्पेस एक्स का स्टारशिप। ये तकरीबन 90 फीट टॉलर है स्टैचू ऑफ लिबर्टी से। 9 मीटर का इसका सिर्फ डायमीटर ही है। और देखो, अभी के लिए आपको कुछ चीज़ें जो समझनी है, वो इसलिए कि मार्स पे जाने की जो क्वेस्ट है या फिर ये जो रेस है, ये अभी कई देशों में छिड़ी हुई है। जैसे कि यूएसएसआर, यानी कि आज का जो रशिया है, यूएसए और चाइना। न्यूक्लियर पल्स प्रोपल्शन, इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें न्यूक्लियर फिशन फ्यूजन का भी यूज़ होगा। और देखो, पल्स्ड प्लाज्मा रॉकेट असल में ये जो टेक्नोलॉजी है, इससे हम बहुत ही तेज़ी के साथ मार्स मिशंस को कंडक्ट करवा सकते हैं। यानी कि लार्जर डिस्टेंसेस जो हैं उनको मोर वेलोसिटीज के साथ निर्धारित किया जा सकेगा। आने वाले समय में हम चाहते हैं मार्स पर कई तरह की हम समझो कि एक स्मॉल सेटअप करें, जहां पर ह्यूमंस जो हैं वहां पर एक्सपेरिमेंट्स करें, या फिर वहां पर पहुंचे रहने लायक सुविधा हो, या वेरियस अदर शॉपिंग की फैसिलिटी, वेरियस जो भी प्लान है नई टेक्नोलॉजी को वायबल करने के, ताकि हमें पता लगे कि मार्स में हम जीवन की उत्पत्ति या फिर थी कैसे थी, हुई कैसे हुई। ये काफ़ी क्वेश्चंस हैं, अभी भी साइंटिस्ट इसकी खोज में लगे हुए हैं। राइट नाउ 1 लाख न्यूटन की थ्रस्ट, साथ ही साथ 5000 सेकेंड्स की आईएसपी, यानी कि स्पेसिफिक इम्पल्स। अगर मैं सामान्य भाषा में अगर बताऊं, तो प्रोपेलेंट अगर इंजन के साथ मिलकर एक गति के साथ 1 ग्राम मास को इग्नाइट करे, बूस्ट करे, उस चीज़ को हम स्पेसिफिक इम्पल्स काउंट करते हैं। वहीं पर अर्थ और मार्स का जो डिस्टेंस है वो एज क्लोज एज 55.8 मिलियन किलोमीटर है। वहीं पर जो दूरी सबसे ज़्यादा है वो है 400.8 मिलियन किलोमीटर।
सो हम डेफिनेटली चाहेंगे कि एज क्लोज एज अर्थ को, जब अर्थ और मार्स के बीच का डिस्टेंस हो तब हम इस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर पाएँ। करंट टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो हमारी राइट नाउ जो टू वे जर्नी है वो अप्रॉक्सीमेटली 18 मंथ्स की होती है। 9 मंथ्स आने जाने के लिए, 3 मंथ्स वहाँ पर रहने के लिए, सो नियर अबाउट 2 ईयर्स। वहीं पर ये जर्नी रिड्यूस होकर 7 मंथ्स की हो जाएगी। 2 महीने लगेंगे सिर्फ जाने के लिए, 2 महीने आने के लिए, और 3 महीने वहाँ पर रुककर जो भी एक्सपेरिमेंट्स करने हैं उस चीज़ के लिए। पीपीआर टेक्नोलॉजी, जिसमें स्पेसिफिक इम्पल्स हाई चाहिए, हाई थ्रस्ट चाहिए, रेवोल्यूशनलाइज करेगी ये स्पेस एक्सप्लोरेशन के प्रोग्राम्स को। वहीं पर ये जो टेक्नोलॉजी है इस पर हम अभी काम कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारी राइट नाउ टेक्नोलॉजी काम करती है, स्टारशिप की अगर मैं बात करूं तो वो भी 327 के करीब स्पेसिफिक इम्पल्स जनरेट करता है सी लेवल पर, और 380 जो वैक्यूम यानी कि स्पेस में होती है, राइट। स्पेस में इसका जो प्रभाव है वो थोड़ा ज़्यादा दिखाया जाता है। ये जो एग्जांपल थी ये थी स्पेस एक्स के स्टारशिप की, जो कि अभी के लिए वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन और सबसे लार्जेस्ट रॉकेट है, जिसकी पेलोड कैपेसिटी भी काफ़ी ज़्यादा है। अभी के लिए अगर मैं बात करूं, पीपीआर जो काम करेगा ये समझो कि एक फ्यूल की तरह काम करेगा। पहले आयोनाइज करेगा, खुद को इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा प्लाज्मा को क्रिएट करेगा, फिर उसी चीज़ को समझो कि जनरेट करना होगा एक बर्स्ट, इंटेंस बर्स्ट जो होते हैं, यानी कि समझो कि एक तीव्रता से एकदम झटके से गति पकड़ानी, वो चीज़ ये पॉसिबल कर पाएगा। और ये फ्यूजन या फिर फिशन रिएक्टर पर काम करेगा। अभी के लिए प्रपोज्ड फिशन रिएक्टर पर ये काम करने वाला है, और ये जो कार्गो लेकर जाएगा वो काफ़ी हैवी लेकर जा सकता है, कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। वहीं पर गैलेक्टिक कॉस्मिक रेस है उसके अगेंस्ट ये शील्ड का भी काम करेगा, जिससे हमारे साइंटिस्ट भी सुरक्षित रहेंगे, रेडिएशन वगैरह उन पर नहीं पहुंचेगा या फिर नुकसान नहीं होगा जो स्पेस में डिब्री है उसकी वजह से भी। सो काफ़ी इसके समझो कि पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी हैं। साथ ही साथ फार रेंज जो मिशंस होते हैं, जैसे कि हम चाहते हैं कि जो एस्ट्रॉयड बेल्ट है जो मार्स और जुपिटर के बीच है उसके बीच में अगर पहुंचना, या फिर 550 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स तक पहुंचना, मिशंस को कंडक्ट करवाना, आने वाले समय में होपफुली ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगी। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि राइट ब्रदर्स ने भी अगर ये चीज़ ना सोची होती तो क्या आज एरोप्लेन्स होते, राइट। नासा अभी ये प्रोग्राम किसके तहत प्लान कर रहा है? देखो, नासा का एक मिशन है NIAC, जिसको बोलते हैं नासा इनोवेटिव एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स। इस चीज़ पर ये आधारित है। फेज 1 जो है वो समझो ये हैविली शील्डेड शिप होगा, जो कि ह्यूमन कार्गो को ट्रांसपोर्ट करेगा मार्स की ओर, और मार्शियन बेस बनाएगा जहां पर हम हमारे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करवा पाएंगे। वहीं पर जो फेज़ 2 है वो ऑप्टिमाइज करेगा इंजन की टेक्नोलॉजीज़ को और बेहतर बनाएगा, स्पेसिफिक जो इम्पल्स है उसको भी इम्प्रूव करेगा, यानी कि इसको वायबल बनाने की कोशिश की जाएगी। सो क्या इसरो या फिर हमारी जो संस्था है वो इसके रिगार्डिंग काम कर रही है? अभी के लिए आपको समझना होगा कि इसरो का मुकाबला नासा के साथ हम नहीं कर सकते, क्योंकि नासा को काफ़ी एक्सपीरियंस है, एज ओल्ड है, और इन्होंने काफ़ी मिशंस कंडक्ट करवाए हैं, ह्यूमंस को चांद पर भी भेजा है, राइट। आप सभी इसके बारे में जानते होंगे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज एल्ड्रिन। वहीं पर हमारे कई एक्सप्लोरेशन मिशंस आने वाले हैं, निसार हो गया, स्पेडएक्स हो गया, चंद्रयान 1, 2, 3 हमने कंडक्ट कर लिए सक्सेसफुली। उसके बाद अभी गगनयान 1, 2, 3 आने वाले हैं, राइट। वेरियस अदर मिशंस, हम स्पेस स्टेशन का भी प्लान कर रहे हैं बाय 2035 के करीब। सो इस चीज़ को अगर समझें तो इसरो को काफ़ी लंबा समय लगेगा, बट हाँ, नामुमकिन कुछ भी नहीं है। अगर इसरो कोई बेहतर टेक्नोलॉजी लेकर आता है, डेफिनेटली हम नासा के साथ मिलकर भी चल सकते हैं या फिर उनके बराबरी पर भी पहुंच सकते हैं। सो ये जो आर्टिकल था पर्टिकुलरली एक नई टेक्नोलॉजी के आधार पर था। आई होप आपको पसंद आया होगा। किसी प्रकार की भूल होगी हो तो मैं क्षमा चाहूँगा। प्लीज़ हमें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। मे यू हैव ए सक्सेसफुल डे हैड। जय हिंद।